प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की अनीता मैसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज का हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 11:4 और आज का जो टॉपिक होगा यरूशलेम में विजय प्रवेश। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। हालेलुया। हाँ, देख रहे हो, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार पर के पास चौक पर बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा था, उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगा, ये क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया। लोगों ने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले 7 में और उस पर बैठ गया 8 में। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियाँ काट काट कर फैला दी। 9 जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते, होशन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। तो यहाँ परमेश्वर का जो राज्य आ रहा है, जहाँ वचन में बता रही है, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। कि परमेश्वर के क्या है कि हमारे पिता का राज्य आ रहा है आकाश में, होशन्ना हो। तो किस तरह से धन्य कहता है परमेश्वर अपने लोगों को कि धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। तो इस वचन में जिस तरह से लोगों ने क्या करा कि अपने कपड़े उसके जब यीशु के मार्ग में जाने का समय था तो उसने क्या करा कि उनके अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। किसी ने क्या करा कि वहाँ से खजूर की डालियाँ तोड़ तोड़ कर क्या करा, उसने मार्ग में बिछा दिए। और यीशु के चेले यरूशलेम में जाते उन्होंने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए जो मसीह के प्रत्येक उसको समर्पित थे और उसकी आधीनता में थे। क्योंकि ऐसे पहला राजा 9:13 में जैसे दूसरे लोगों ने उसके सामने खजूर की डालियाँ फैलाई और जो आनंद और विजय की प्रत्येक थे, जिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कहा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और लूका 19:39-40 में कोई पढ़ेगा कि उसके अनुसार ही वे इतना बड़ा कोलाहल मचा कि वे भीड़ में से कुछ फरीसियों ने यीशु से कहा कि उसने यीशु से कहा कि इन्हें क्या कर, कि इन्हें चुप कर। लेकिन यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि ये लोग चुप रहे तो क्या होगा, पत्थर चिल्ला उठाएंगे। यीशु ने परमेश्वर के पुत्र यीशु के रूप में खुले आम पर यरूशलेम में प्रवेश किया और असंभव था कि ऐसी बड़ी घटना के दौरान भी वह वहाँ पर शांति थी। क्योंकि अगर हम 12:16 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि उसके अनुसार ही पहले इस बात का महत्व नहीं समझ सके थे कि गधी के बच्चे पर सवार होकर ऐसे यरूशलेम में जाने का अर्थ का महत्व क्या है। इसलिए कि यीशु महाशक्ति होने के वजूद भी मृत्यु के समय क्या था कि वे जीवित होने पर भी उन्होंने समझा कि इस रीति से जाकर यह कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो कि पवित्र आत्मा ने सिर्फ यीशु की मृत्यु को और उसके प्रस्थान के बाद भी उन सभी प्रकार के सत्यों की अगुवाई दी। हालेलुया। तो मसीह एक संसारिक राजा के समान बड़े घोड़े पर सवार होकर सेना के प्रधान के रूप में यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया, धर्मी और उद्धार पाए हुए दीन व्यक्ति के रूप में गधी के बच्चे पर सवार होकर आया था। हालेलुया। तो सभी जातियों के लिए शांति की घोषणा करने आया था। परमेश्वर जो था जो अंतिम सप्ताह के दौरान हर शाम को वह वापस जाकर रात में ही बिताया करता था। मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन ऐसी महान है और आदर के योग है जो उसने अपने जाने अपनी मृत्यु होने से पहले ही जब झल्लूस उनका निकलता था तो क्या होता था कि वो एक राजा के समान नहीं निकला, वो बड़ा दीन और नरम होकर गधी के बच्चे पर सवार होकर निकला। कभी कोई उस गधी के बच्चे पर नहीं बैठा था। अगर वो वैसे भी यीशु मसीह संसार का राजा नहीं, वो राजा बनने के लिए आया था, स्वर्गीय राजा था और संसार उसके पीछे हो लिया था। तो आज ऐसे ही संसार उसके पीछे हो लिया है। तो क्या हो रहा है कि लोगों को चिड़न हो रही है कि लोग पता है क्या है, देख नहीं पा रहे। और अभी देखा कि मैं कुछ मैसेज अपने मसीह विश्वासी भाइयों को और उन लोगों को भी देना चाहती हूँ जो हमारी अगर वीडियो को देख रहे हैं, जो अविश्वासी लोग हैं। कभी भी यीशु मसीह के लोगों ने इतने बड़े बड़े झल्लूस निकले थे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि किसी की मस्जिद में जाकर अपना झंडा फहरा दो या हालेलुया के नारे लगा दो। किसी मंदिर में जाकर कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम किसी मंदिर में जाकर हालेलुया के नारे लगा दो। क्योंकि शांति का परमेश्वर है। क्योंकि जब यीशु मसीह इन दिनों में गुजर रहे थे तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो आज मसीह लोग हैं जो अपनी
वो शांति में जी रहे हैं। तो क्या है कि आज उनकी शांति को शैतान भंग करना चाह रही है लोगों के द्वारा, कुछ उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को बड़े बड़े बिशप बनते हैं और अपने आप को इतनी तारीफ़ें करते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर की लाठी में इतना दम है कि जब वो धीरे से पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं होती उसकी। और आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने को लाखों लोगों की प्रार्थनाएं करना व्यर्थ नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की फैमिली के लिए, मिनिस्ट्री के लिए रो कर मैंने प्रार्थना करी है परमेश्वर पिता, और मैंने उनके बच्चों का नाम ले लेकर प्रार्थना करी कि प्रभु जी तू इन बच्चों पर दया और रहम कर कि ये अभी क्या जानते हैं जो तेरी सेवा करें। और तेरे वचन में लिखा है कि मैंने दूध पीते बच्चों के द्वारा सती शुद्ध कराई है। तो सचमुच तेरा जो अनुग्रह था बच्चों को दिखाया कि कभी भी मिनिस्ट्री बंद नहीं हो सकती। जो मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से, जो सेवकाई परमेश्वर की ओर से, जो सेवक परमेश्वर की ओर से अभिषेक है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सभी मसीह लोग भाई बहनों के लिए जो विश्वास में मजबूत है और जो कमज़ोर है विश्वास में, आज उनका भी विश्वास क्या हो कि मजबूत हो जाए कि पूरे इंडिया के अंदर परमेश्वर ने वो अपना चमत्कार करके दिखा दिए, सबूतों पर सबूत ला के दिखा दिए। कितना भी वो लोगों के ऊपर FIR करा ले, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाने में सामर्थ्य है। उसने कहा पवित्र आत्मा जब तुम्हें आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा, सत्य की बातें बताएगा। जो सत्य होएगा वो उसी को प्रकट करेगा, और उसने आज वो सत्य को प्रकट कर दिया। तो मेरे मसीह और बहन भाइयों, आपको डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर से डरो और परमेश्वर की स्तुति आराधना करो। बाकी काम है जो अपने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि जो जितने लोग आज एक मसीह के जाने के बाद क्या हुआ है, परमेश्वर के दास के जाने के बाद इसने मसीह लोग खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर ने पता है क्या करा, इन लोगों को दिखाया है कि देखो मेरा एक बंदे को तुम बंद करोगे तो मेरे हज़ारों बंदे खड़े हो जाएंगे। एक यूहन्ना को तुमने बंदी गृह में डाला और 10 यूहन्ना खड़े हो जाएंगे। तो उसने पता नहीं आज कितने विश्वासी लोगों को, मेरी बहन और भाइयों को खड़ा करा है। मैं ऐसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और अपनी मैं मसीह विश्वासी भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि वो कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जैसे आज प्रॉफेट विजेंद्र सिंह निर्दोष पाया गया है। तुम भी हर एक बात में निर्दोष पाए जा सको और परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति करते रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी जंग लड़ने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा है। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है वचन में कि मेरे दास दासियों के वो प्राण मेरी हथेली पर हैं। तो आज परमेश्वर की हथेली पर आपके और मेरे प्राण हैं, तो और आपको और मुझे कौन बंदी गृह में डाल सकेगा। क्योंकि जब सिलास और पुलिस को बंदी गृह में डाला था तो किस तरह से परमेश्वर ने चमत्कार किया और किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया कि मतलब जेल के लोग भी परमेश्वर की महिमा करने लग गए, और किस तरह से पतरस को भी जेल से निकाला। ऐसी मसीह ने तो ऐसे ही अपने दास को इतने हर्ष और उल्लास के साथ निकालेगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और वर्ल्ड में और भी ज़्यादा आज लाखों की संख्या में लोग हैं, अब करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। तो ऐसे मनुष्य से ना डरें, धर्म के ऐसे ठेकेदारों से ना डरें, बल्कि परमेश्वर से डरें और परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर सारे सबूत इतने निकाल कर दे रहा है, और इससे ज़्यादा क्या निकाल सकता है। क्योंकि जो प्रभु करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। बस हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाएं और वो परमेश्वर के भयानक हाथों में ना पड़े। और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो कि वो भी हमारे इस संसार में भाई और बहन हैं, और परमेश्वर उनके साथ भी ऐसा कुछ गलत ना करे। जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारे लोगों की आत्माएं बचाई जाएंगी। क्योंकि यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया था। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। मनुष्य कोई पापी नहीं है, क्योंकि शैतान उनके अंदर पैसे के लालच दे देकर क्या करता है, उनसे गलत कार्य करवाता है। और इसलिए आज शैतान उनकी ज़िंदगी से दूर हो जो लोग उसके लिए गलत कार्य कर रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के ऊपर भी इतने सताव आए थे, तो लोगों के ऊपर भी जो सताव आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि लोग और मजबूत बने और परमेश्वर का काम आगे बढ़े। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर मैसेज के लिए। अगर किसी को बुरा लगे या अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझसे कमेंट में लिखें और अपनी समस्याएं कमेंट में लिखें कि मैं जिस तरह से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं आगे भी लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग है मेरे जब परमेश्वर। आपने यीशु मसीह को इसलिए भेजा, वो सारी मानव जाति के लिए खुदावन, वो मसीहों के लिए नहीं, वो सारी मानव जाति के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। और उसने वो सूली की मौत से ही उसने
उस शैतान को शर्मिंदा कर दिया मेरे जो परमेश्वर। आज जितने भी आपने सबूत निकाले खुदावन, आज आपने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि मेरा दास निर्दोष है। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हो खुदावन, और जो भी आप सबूत पर सबूत निकाल कर दे रहे हो खुदावन, आप अपने बच्चों की सहायता मदद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके बच्चों की प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। जितने लोग कलेशियाँ मिलकर प्रार्थना कर रही हैं खुदावन, जब कलेशियाँ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं मेरे जो परमेश्वर। जिस तरह से पौलुस सिलास के ऊपर से, पतरस के ऊपर से बंधन टूटे थे, तो आज तेरे दास के ऊपर से भी बहुत से बंधन टूट चुके हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज बहुत से दासों के ऊपर से भी ऐसे बंधन टूट चुके हैं मेरे जो परमेश्वर। आप अपने लोगों को बचाएं और संभालें प्यारे जो परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे दोष लगा रहे हैं खुदाबंद, आप उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए कि वो भी शैतान की चाल में ना फंसे इस संसार में प्यारे पिता परमेश्वर। इस संसार में जो शैतान है उससे भी बड़ा परमेश्वर उनके ऊपर बैठा हुआ है। तो खुदाबंद, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ खुदाबंद, कि तेरा वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमारी सहायता मदद करी है, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, मैं अपनी पूरी कलेशिया के लिए जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं उन सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उन्हें और भी ब्लेस करें इन उपास के दिनों में, ताकि वो भी आगे बढ़ते जाए। तेरा वचन वो ना हमें उनके जीवन में व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी कमियों को आपके चरणों में डालती पिता। मैं जो भी मांगती है ऐसी को पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे।